का धन्यवाद हो। पिछले सप्ताह जो हमने और ध्यान किया था, बाइबल अध्ययन किया था, प्रभु का वचनों को प्रभु का दास भाग्यराज भाई हमारे बीच में सेवा किए थे। उनमें से 10 सवाल उसी जो अध्यायों को ध्यान किए थे और सबको आप लोग बाइबल अभी थोड़ा समय के लिए कृपया बंद रखेंगे और उस समय जो है और क्रम अनुसार जिसको मैं बोलूँगा ओपन करने के लिए और कोई लोग उत्तर देंगे। ये हमारा कौन ब्रदर हैं जिसका नाम तो नहीं है, आखिरी में 580 नंबर है। किसका नंबर है ब्रदर, आप अपना परिचय दीजिए। फाइव 80 जेम्स सिंह, जुएल कौन गाड़ी। ओ धन्यवाद जुएल भाई, जेम्स सिंह, राइट जी जेम्स। तो जुएल भाई के लिए पहला सवाल है। जुएल भाई, आप नहीं भी जुड़े होंगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा ना। उस ऑप्शन से आप 4 ऑप्शन रहता है ना। बहुत ही सरल सवाल है। मैं ये आपको पहला सवाल है, उत्पत्ति 1 से 5 तक हम लोग ध्यान किया था, इसलिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है आदम की, आप बाइबल बंद करिए, आदम की आयु कितना था, कितना वर्ष जीवित रहा। 4 ऑप्शन बता रहे हैं। 950 पहला, दूसरा 925, तीसरा 930, चौथा 932। जुएल कोनगाड़ी भाई के लिए ये सवाल है। जी और एक बार बोलिए। आदम की आयु कितना था, कितना वर्ष जीवित रहा। 900 पहला नंबर है, 950, सेकेंड 925 और तीसरा 930 और चौथा 932। 925 पक्का आपको 925 है? सही। बी नंबर है ना, नंबर 2 925 सवाल आप जो है कि सही उत्तर और कोई दे सकते हैं तो 950। मैं बोली 930 वर्ष। 930। हाँ, जिसने कहा उस दिन का एग्जाम था, उस दिन का 930 साल थी। जिसने भी 930 साल कहा वो सही है। 5 अध्याय में आप पढ़ लीजिएगा, 930 साल है ना। दूसरा सवाल, आप लोग कृपया बंद रखें, म्यूट रखें। दूसरा सवाल और ब्लेसिंग जॉन लुगुन या ग्रेसी, कोई भी आप बताइए। बाकी लोग अपना म्यूट में रखिए, आवाज टकराता है इसलिए। तो दूसरा सवाल है, अदन से एक महानदी निकली, पहली धारा का क्या नाम था। अदन के वाटिका से एक महानदी निकली, पहली धारा का क्या नाम था। 4 ऑप्शन है। पहला गिहोन, दूसरा पिशोन, तीसरा हिदकेल, चौथा फरात। पिशोन। जी हाँ, आपका उत्तर
बिल्कुल सही उत्तर है। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तीसरा सवाल, अभी हम तीसरा सवाल की ओर जाएंगे। तीसरा सवाल अनुग्रह दान आपके लिए है। तीसरा सवाल, अदन से एक महानदी निकली, दूसरी धारा का क्या नाम है? अनुग्रह दान। अदन के वाटिका से एक महानदी निकली, दूसरी धारा का क्या नाम है? चलिए हेलो। हाँ, अनम्यूट सवाल नहीं हो समझ रहा में आया? हाँ, तो हाँ, एक मिनट। अदन के, हाँ ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, सुनाई दे रहा आवाज? हाँ भाई। हाँ, अदन से एक महानदी निकली, दूसरी धारा का क्या नाम है? ऑप्शन बताएं, 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन गिहोन, दूसरा पिसोन, तीसरा फरात, चौथा हिदकेल। गिहोन होगा। पक्का है? स्टाम्प लगा दूं पहला नंबर में, गिहोन में? ठीक है, आप एकदम सही। हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। हाँ? आप बिल्कुल सही उत्तर दिया। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। चौथा सवाल, किस नदी की धारा में सोना और सुलेमानी पत्थर मिलता है? जोशुआ सुनीता सिस्टर हैं, कोई भी बता सकते हैं। किस नदी की धारा में सोना और सुलेमानी पत्थर मिलता है? 4 ऑप्शन है। पिसोन पहला, दूसरा गिहोन, तीसरा फरात, चौथा हिदकेल। कौन सा नंबर है? पिसोन। पिसोन भाई। जी जी, सही उत्तर। जी हाँ, सही उत्तर सिस्टर। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और पांचवा सवाल है, तीसरा दिन में परमेश्वर क्या बनाया? ये सवाल जो है, इसका कोई भी उत्तर दीजिए। कोई किसी को भी प्रभु बोल दे रहा है, उत्तर दीजिए। तीसरा दिन में, बाइबल नहीं खोलना है, तीसरा दिन में परमेश्वर क्या बनाया? 4 ऑप्शन मैं बताता हूं। पहला उजियाला, दूसरा हरी घास, तीसरा सूर्य और तारे, चौथा घरेलू पशु। बाइबल नहीं खोलना है। सांझ और भोर। हरी घास कोई है। भी। हरी घास। हरी घास। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आपने सही उत्तर दिया सिस्टर, प्रभु का धन्यवाद हो। छठवां प्रश्न है, चौथे दिन में परमेश्वर क्या बनाया? किसी के लिए भी है, कोई भी। चलिए, जोएल कोनगाड़ी आप बताइए। जोएल कोनगाड़ी भाई के लिए उत्तर। चौथे दिन में परमेश्वर क्या बनाया? नंबर 1 उजियाला, नंबर 2 फलदायी वृक्ष, नंबर 3 सूर्य और तारा, नंबर 4 जल के प्राणी। उजियाला। उजियाला कौन बोला? और कोई? जल के प्राणी।
ज्योति। जी हाँ जी हाँ, सही उत्तर दिए सिस्टर। सूर्य और तारा, इसे हम ज्योति, हाँ? उजियाला तो पहले दिन में बनाया है, दूसरे दिन में घास फलदायी वृक्ष सब बनाया है तीसरे दिन में, और चौथे दिन में सूर्य और तारा गणों को बनाया। तो अब 6वां से 7वां सवाल है, पिछले सप्ताह का ही सवाल है। अनुग्रह डांग भाई आपके लिए है, जवान के खतरे के दिन कितने टीन हैं? जवान के खतरे के कितने टीन हैं? कितने दिन हैं? टीन हैं? 7। सही है। कौन कौन सा है? 13 से 19। इंग्लिश में है ना। 12 नहीं है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 19। तो 13 से 17 है ना, कितना टीन हो गए? 17 है, 7 टीन हो गए। तो वो आशीष से सही उत्तर दिए भाई। 8वां सवाल है। 8वां सवाल ब्लेसिंग जॉन लुलून आपके लिए है। हाबिल क्या था? हाबिल क्या था? बताइए, कि ऑप्शन भी बताना पड़ेगा। भेड़ बकरी चराने वाला था। हाँ, चरवाहा था, है ना। हाबिल चरवाहा था। हाबिल क्या करता था? चरवाहा करता था। चरवाहा पहला। कैन क्या करता था? कैन क्या करता था? कोई भी बताइए, 4 ऑप्शन बताओ। खेती बाड़ी करने वाला को क्या बोलते हैं? किसान। किसान था, जी हाँ। ठीक है। नेक्स्ट 10वां सवाल। कैन को क्यों गुस्सा आया? कैन को क्यों गुस्सा आया? ऑप्शन बताऊं या आप डायरेक्ट बताएंगे? उसके भेंट को नहीं ग्रहण किया। ग्रहण नहीं किया उसका भेंट। 4 ऑप्शन बता रहा हूं, है ना। कैन को क्यों गुस्सा आया? पहला ऑप्शन, वह भेंट नहीं देना चाहता था। दूसरा ऑप्शन, उसका भाई भेंट नहीं चढ़ाता था। तीसरा ऑप्शन, परमेश्वर उसके भाई के भेंट को ग्रहण किया पर उसका नहीं। चौथा, परमेश्वर उसका भेंट ग्रहण किया पर हाबिल का नहीं। तीसरा ऑप्शन। परमेश्वर हाँ, हाबिल का। सही उत्तर। तो वो आशीष दे, और ब्लेस यू। तो का धन्यवाद हो हमारे बीच में आज की सेवा के लिए। और हमारे प्रिय आपकी परमेश्वर के दास हजारीबाग में सेवा करते हैं, संजीव कुमार भाई हमारे बीच में हैं। आज की उनकी सेवा है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना सेवा को आरंभ करें। आइए हम उनसे वचन सुनेंगे। हाँ भैया बोलिए। जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह भाई। जय मसीह की। जय मसीह की। सब लोग ठीक है? ठीक है। मैं तो आप लोग मेरे साथ हैं कि नहीं?
वीडियो ऑन हाँ, करके इसमें आप भी थोड़ा देख भी लेंगे। हाँ सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं नहीं, वीडियो ऑन करने से आपको थोड़ा देख भी लेंगे, अगर खुलता है तो फिर बाद में बंद कर सकते हैं। मैं तो खोल के रखा हूं। तो सब लोग मेरे साथ हैं? जी हाँ, हैं, सब हैं। नहीं, और बाकी लोग का आवाज भी आना है। हाँ, सब हैं, सब हैं। जय मसीह की। सेवा जय शुरू मसीह करने से की। पहले आइए प्रार्थना करेंगे, फिर सेवा शुरू करेंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके चरणों पर आते हैं। आज की संध्या के समय में प्रभु जी इस तीसरे पहर में लाया है और जवानों की सभा में प्रभु जी इकट्ठा किया है। सालेम प्रार्थना घर झार शुक्रा के प्रभु जी संगीति में हम आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। आज की सेवा पर बड़ी आशीष करिए। अयोगदास है प्रभु जी, निर्बुद्धि है, तुच्छा है, मरवा कुत्ता के सम्मान है प्रभु जी, कुछ भी नहीं ज्ञान। हे पवित्र आत्मा, अपने आत्मा से भर, वचन से भर और अपनी वाणी से भर, ताकि हम सब तेरे वचन को सीख करके आत्मिक लाभ उठा सके। हे प्रभु, अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम से बांध देते हैं और प्रभु जी आपकी उपस्थिति चाहते हैं। प्रभु जी कन्वीनियंस अच्छा हो सके, सबको आवाज सुनाई दे और सब लोग प्रभु जी आपके वचन को, आपके जीवन की बातों को सुन सके और आत्मिक लाभ उठा सके, इसके लिए विनती है। प्रभु जी तेरे हाथ में सब सौंप देते हैं। प्रार्थना विनती को सुन लीजिए। मुझे अयुबदास पर भी दया करिए, पुरस्कार में छुपाइए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे सब लोग जानते हैं, मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं हजारीबाग में सेवा करता हूँ। भाई ने कल ही बताया था, छोटा गवाही भी देना है, वचन की सेवा भी करना है। तो आइए प्रभु के गवाही जो मेरे जीवन में प्रभु ने किया, थोड़े शब्दों में, बहुत लंबा है लेकिन थोड़ा सा, कैसे मैं उद्धार पाया, कैसे सेवा में आया और कैसे प्रभु ने आगे यहाँ तक पहुंचाया है, ये थोड़े थोड़े बातों को हम सुनेंगे। मैं बिहार का रहने वाला हूं और हम 5 भाई हैं। 2 प्रभु के पास चला गया, अभी 3 है, पहला, चौथा और 5वां अभी जिंदा है। दूसरा और तीसरा प्रभु के पास चले गए। बहुत लोग झारसुगड़ा में पुराने लोग होंगे और जानते होंगे मेरे पिताजी को, रौलकिला में ही काम करते थे और झारसुगड़ा में वे कई बार शायद सेवा के लिए भी गए होंगे, संगति के लिए भी गए होंगे। प्रभु सहाय नाम का उनका नाम था। वो भी प्रभु के पास चले गए पिछला दिसंबर में। पहले वो उद्धार पाए, बाद में हमारे बड़े भाई लोग उद्धार पाए। मैं 88 में उद्धार पाया, रौलकिला में ही, बेथानी चर्च में। मैं बचपन से ही लड़ाई मारपीट करने वाला था। मेरा जीवन दुष्टता से भरा हुआ था और मैं हिंदू घराने से आता था। और प्राय सब लोग को पता होगा, बिहारी लोग बड़ा झगड़ालू होते हैं। अब नहीं है, प्रभु का वचन के हिसाब से अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं और एजुकेशन भी पहले से अच्छा है, पर पहले जैसा नहीं है। आज से 20-25 साल पहले जो जीवन था, मैं भी उन्हीं में शामिल था। मैं गांव से रांची आया पढ़ने के लिए 1984 में, और तब से मैं प्रभु के संगति में तो नहीं था। उस समय संडे स्कूल क्या होता है पता नहीं था, लेकिन जब 1984 में आया और मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ, फिर मैं संडे स्कूल भी गया। पहली बार मालूम चला कि संडे स्कूल भी होता है संडे के रोज। पहले सोचता था संडे स्कूल नहीं है, मैंने कि संडे तो छुट्टी, पर प्रभु की दया हुई और संडे स्कूल में मुझे अच्छा लगा। गीत गाना और वचन सुनना, मेमोरी वर्स सुनाना अच्छा था। लेकिन स्कूल के जीवन में मेरा मारपीट करने वाला जीवन था, 2 रंगी जीवन था। पर प्रभु ने समय की पूर्णता पर, जब मैं 8 क्लास में था, उस समय प्रभु मुझसे बीबीएस के लगाव में 2-3 बार राउरकेला बीबीएस गया, 2-3 बार यूथ कैंप भी किया। तो वहां पर मेरा आत्मिक उन्नति हुई। और एक यूथ कैंप में 1988 में भाई हमारे जॉन स्टोर अंकल आए थे, ये दुर्गा पूजा के समय में, और उस समय विषय था मूर्ति पूजा।
और मूर्ति पूजा से बचो, ये वचन आया था और थीम वचन था। और उसी दरमियान 3 दिन तक प्रभु मुझसे बातें कर रहा था, लेकिन मैं कोशिश करता था अल्टर कॉल जो कॉलिंग करते हैं, जो उद्धार पाना चाहते हैं हाथ उठाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो 3 दिन तक मैं युद्ध किया शैतान से, मतलब हाथ उठाता था, पद नीचे आ जाता था, तुरंत मैं कांपता था, पसीना पसीना हो जाता था। लेकिन चौथे दिन प्रभु ने मुझ पर बड़ी अनुग्रह किया है और भजन मेरा उद्धार का जो वचन आया था, यशायाह 1 अध्याय का 18 पद, उस वचन से प्रभु मुझे साफ शब्द में बात किया। मैं पढ़ देता हूं या कोई और निकाल के पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। यशायाह 1 अध्याय का 18 पद। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हीन की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अरवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। इस वचन से प्रभु मुझे पकड़ा और साफ शब्दों में बोला, प्रभु आओ आपस में, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, तुम्हारे पाप कैसा है? तो मेरा पाप सच में लाल था, बहुत भयंकर था, और उजले के समान प्रभु बोल रहा है कि मैं उजला कर दूंगा। सो इस वचन से प्रभु उद्धार किया और मैं प्रभु के सामने अपने पापों को माना और बहुत आनंद से भर गया। और फिर मैं हाथ उठाया और एक कार्ड दिया गया, और उस कार्ड पर मैं अपना पता भरा, नाम भरा, तारीख भरा और अधकटी भाग उनको दे दिया प्रार्थना के लिए। सो प्रभु उस दिन मेरे जीवन में जो आनंद और खुशी दिया वो आज तक भी है। मैं इतना हल्का हो गया, एक फुटबॉल के समान उछलने लगा था मेरा आनंद और खुशी। एक तरह से कहेंगे मेरा सच में पैर जमीन पर नहीं था, इतना हल्का हो महसूस कर रहा था, इतना भारी बोझ से दबा हुआ था मैं। लेकिन परमेश्वर ने उस रात को, बुधवार का समय था, संध्या 7:15 बजे मेरा नया जन्म हुआ, यशायाह 1 अध्याय का 18 पद के अनुसार। और मैं रौल किला टाउन से आता था, बिरसा चौक के पास से, और वहां पर मैं साइकिल से आना जाना करता था। तो उस दिन मैं बहुत अद्भुत रीति से, आधा घंटा लगता था, पता नहीं उस दिन क्यों 10 मिनट में पहुंच गया। मैं इतना आनंद से भर गया, अब स्पीड से आया सब चीज। रात के करीब 9 बज गया था, 9 बजे मैं लौटा था वहां से। सो बहुत ही आनंद से भरा, पिताजी को बताया कि मैं उद्धार पाया, तो पिताजी खुश हुए और मैं फिर वापस रांची आ गया। 91 में मेरा बपतिज्म हुआ और उस समय मेरा वचन बपतिज्म का था यशायाह कहीं किताब से 41 अध्याय और उसका 10 पद। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। सो ये वचन के द्वारा प्रभु आज तक सच में संभाला है और प्रभु के अनुग्रह मुझ पर उंगली गया हमेशा। कई बार मैं इधर उधर ताका हूं, ऐसी बात नहीं कि नहीं ताका, लेकिन प्रभु मेरी सहायता किया, इस वचन को अभी तक पूरा करते आया है। सो इस स्थिति से 91 में मेरा उद्धार हो, 92 में मैं 12 पास किया, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग किया, माइनिंग डिप्लोमा किया और 2000 के आसपास में जॉब भी किया सूरत में। और प्रभु से ही प्रार्थना कि प्रभु इतना पढ़ा हूं तो मुझे जॉब चाहिए, जबकि प्रभु कई दिनों से बात कर रहा था स्वप्न के द्वारा, लोगों के द्वारा, कि तुम मेरी सेवा में आओ। सो प्रभु ने सच में मुझे मदद किया। सूरत में जब काम कर रहा था तो मैं उस वहां पर मुझे मलेरिया पकड़ लिया और 3 दिन के समय में मेरा इतना हालत खराब हो गया था कि मैं मरने पर था। मेरे फ्रेंड लोग बता रहे थे कि तुम बचने वाला नहीं था, पर प्रभु ने सच में अद्भुत रीति से दया किया और अनुग्रह से सब चीज पूरा कर दिया। तो रात में प्रभु ने मुझसे बोला कि संजीव, अगर मैं चाहूं तो आज ही तुम्हारा जीवन ले सकता हूं। सो प्रभु से मैं बात करता था, लेकिन मैं हठी था और टेढ़ा था, तो प्रभु को मालूम था मुझे सीधा करना, इसलिए मुझे सीधा किया
और उस बीमारी हालत में मैंने प्रभु से बोला, वाचा बांधा, ठीक है प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा, लेकिन आप मुझे 3 वचन दीजिएगा सेवा के लगाव में, तब मैं पूरी विधि से आपकी सेवा करूंगा। और तीसरे रोज में ठीक हो गया। मेरे दोस्त लोग मुझे ठट्ठा करने लगे, अरे तू मरने पर था, तू गांव जाने के लिए सोच रहा था, अब तो तू ठीक कैसे हो गया? तो मैं नहीं बताया उनको कि परमेश्वर ने मुझे ठीक किया, जबकि इंजेक्शन पड़ा था, दवा खा रहा था, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा था। सो मैं प्रभु को कमिटमेंट किया और प्रभु को बोला ठीक है। और उस समय मैं रिजाइन तो नहीं दिया जॉब से, लेकिन कंप्लीट जो प्रोजेक्ट था कंप्लीट करके नवंबर में कंप्लीट हुआ और नवंबर में ही मैं अहमदाबाद चला गया यूथ कॉन्वेकेशन में। 2000 में ये बात है, नवंबर के महीना में। तो उसके बाद मैं वहां से अटेंड करके फिर वापस रांची आ गया और 2021 में ही 2001 में कालीकुंज गया। उस समय प्रभु ने एक वचन दिया। फिलिप अंकल जब थे, हम 5 लोग रांची से गए थे, 2 यूथ लीडर थे, एक सेवक था, 2 बिलीवर थे। सो हम लोग मिलने गए सुबह। उन्होंने मुझे ही अंगुली उठाकर कहा, गेट के जैसे अंदर घुसा जहाँ रुके हुए थे, तो यू रीड द बाइबल, हगै 2:4। सो उन्होंने पढ़ने के लिए बोला और मैं पढ़कर सुनाया। हगै का किताब 2 अध्याय का 4 पद, लास्ट पोर्शन उन्होंने कहा, लास्ट पोर्शन पढ़ो। तो मैं पढ़ के सुनाया, हियाव बांध कर काम करो क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं, सेनाओं की हवा की यही वाणी है। ये वचन पढ़ने के लिए बोले, मैंने पढ़ के सुनाया और फिर उन्होंने रांची का समाचार सुना, फिर प्रार्थना किया, फिर हम बाहर निकल गए। सो ये वचन मेरे जीवन में बैठ गया। हम लोगों ने 5 आपस में बात किए कि ये क्यों प्रभु ऐसा वचन लाया, क्यों हमसे जरूर काम कराना चाहता है, हमको हिम्मत देना चाह रहा, हिम्मत या पांतर काम करो क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। सो हम लोग चर्चा किए और बाकी लोग भूल गए, लेकिन प्रभु मुझे ये काम बैठा दिया। तो 2001 में पहली बार ये वचन आया। फिर 2002 में मैं यूथ कैंप हेब्रोन गया, हैदराबाद। वहां भी प्रभु बात की, लेकिन मैंने प्रभु से बात किया था, वादा किया था कि मुझे वचन चाहिए, मैं सेवा में आऊंगा बोल। तो इस रीति से प्रभु बात करते रहा। फिर मैं जून के महीना में यूथ कैंप लौटने के बाद फिर जून के महीना में मैं यहाँ रांची में बीबीएस हो रहा था, तो वहाँ का मूल कॉपी पहुंचाने के लिए मैं चला गया हैदराबाद। फिर वापस वहाँ 1 हफ्ता रुका। उसी दरमियान एक भाई है, वो भी ट्रेनिंग में था सेवक का, अभी वो आदिलाबाद में सेवा कर रहा, ब्रदर नतानियल करके। तो वो थोड़ा भाई हिंदी बोलता था टूटा फूटा, उसके बात को मैं थोड़ा समझता था। बाकी लोग तो तेलुगु बोलते थे, इसलिए समझ में नहीं आता था। 2001 की बात बता रहा हूं। तो उस समय प्रभु ने दया किया मुझे और वो बोला, भाई तुम गवाही बताओ, मैं अपनी गवाही बताऊंगा। तो उसी समय नतानियल भाई ने गवाही बताया और यही वचन ला करके बोला कि प्रभु मुझसे बात किया। तो मेरे जीवन में भी प्रभु इस वचन को सुनते ही मेरे अंदर में शांति आ गई। तो ये 2 वचन एक ही बार आया। फिर मैं लौट गया और उसी 2002 में नवंबर का महीना था, मेरा डेली रीडिंग में प्रभु का वचन आया, यही वचन, या बाकी काम करो। तो 2002 में पूरी रीति से मैं प्रभु को कमिटमेंट किया कि मैं सेवा में आऊंगा। उस समय तिर्की भाई भी आ चुके थे, तो उनके साथ करीब 3 साल रहा रांची सियोन प्रार्थना भवन में। सो प्रभु ने उन दिनों में बहुत समय दिया था। और उसी दरमियान भाई तिर्की ने कहा था कि तुम्हें हेब्रोन में जाकर के ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। सो प्रार्थना करने लगे, प्रभु समय दिया और 2005 में प्रभु ने मुझे प्रतिज्ञा दिया था, लूका की सुसमाचार 17 अध्याय का 9 पद, जो साल का प्रतिज्ञा उठाते हैं 1 साल के लिए, वो प्रतिज्ञा प्रभु मुझे उस समय दिया था 2005 में 17 का 19। तब उसने उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, उठ कर चला जा। ये वचन प्रभु दिया था। तो 2005 में ये जून का ही महीना था। जर्मिया अंकल मेरे पिताजी करीब मार्च में या अप्रैल में गए थे
इलाहाबाद कॉन्वोकेशन में, उसमें जीटी अंकल आए थे हैदराबाद से। उन्होंने मेरे बारे में बात किया कि लड़का है, सेवा के लिए आना चाहता है, ट्रेनिंग देना है। बोले ठीक है, तुम भेज दो, मैं एक लेटर लिख देता हूँ, वो ला कर दिखा देगा, मैं उसको रख लूँगा बोल के। सो एक लेटर लिखे और फिर हाँ दिए। तिर्की भाई को मैंने दिखाया, तो फिर बातचीत होकर के फिर हम 2005 में जून के महीना में हेब्रोन चला गया। फिर उन्होंने लेटर देखा, बोला कि ठीक है। तो उन्होंने जीटी अंकल ने कहा देखो तुमको यहाँ रोटी तो नहीं मिलेगा, चावल ही खाना पड़ेगा, तुम इंडियन हो, हाँ नॉर्थ इंडिया वाले हो, रोटी ज़्यादा खाते हो, इसलिए यहाँ रोटी नहीं। मैं बोला अंकल कुछ बात नहीं, मैं एडजस्ट करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि 6 महीना तुमको रखूँगा वहाँ पर, ज़्यादा दिन नहीं रखूँगा। तो मैं चुप हो गया और प्रभु ने मुझे करीब 2.5 साल वहाँ रखा। 2005 से लेकर जून से लेकर के 2008 तक वहाँ प्रभु ने मुझे सेवा सिखाया। वहाँ सेवा क्या सिखाया और क्या सीखा मैं? रोज झाड़ू लगाना, बाथरूम धोना, लेटरिन बाथरूम। जो हेब्रोन गए हैं, हेरमोन गए हैं, उनको पता होगा कि वहाँ लेटरिन बाथरूम और कंपाउंड कितना छोटा है या कितना बड़ा है। सो करीब 1.5 घंटा लगता था झाड़ू लगाने में, बाथरूम धोने में भी 2 घंटा लगता था। 100 से भी ज्यादा बाथरूम, लेटरिन बाथरूम में। प्रभु ये वहां से शुरू किया मुझे सिखाना। मेरे को नहीं, सबको सिखाता था जो भी ट्रेनिंग में आते थे। यही पहला। फिर चप्पल स्टैंड संडे को, चप्पल स्टैंड में संडे की ड्यूटी था। चप्पल स्टैंड में चप्पल को सरिया कर रखना, नंबर सिस्टम रखना। ये मेरा ट्रेनिंग का शुरुआत हुआ। मैं कभी कभी सोचता रहा कि क्या बात है ये सब, क्या सिखा रहे हैं। अच्छा, वहाँ संडे की मिनिस्ट्री, बुधवार की मिनिस्ट्री और बाइबल स्टडी बृहस्पति को होती थी, यूथ मीटिंग मंगल को होती थी। तो वो तेलुगु में होता था ज्यादातर, इंग्लिश होता था तो थोड़ा समझता था। तो भी परमेश्वर मुझे बहुत सी बातों को सिखाया। सबसे जरूरी था मेरे अंदर की घमंड को तोड़ना। शारीरिक रीति से जो घमंड था, इन सब कामों की तरफ प्रभु तोड़ करके सिखाया। और प्रभु ने वहां पर मेरी गवाही ऊंचा रखा। कोई भी काम हो, कुछ भी काम के लिए, ड्रेनेज, लेटरिन साफ करने के लिए ड्रेनेज होता है वहां पर, अंडरग्राउंड बना हुआ है, साफ करने के लिए मुझे ही याद किया जाता था, क्योंकि मुझे पता हो गया था, मालूम हो गया था कैसे साफ करना। सो हर जगह मुझे, जो भी कि मैं भाषा नहीं जानता था, पर प्रभु ने काम के दौरान मुझे मेरी गवाही को ऊंचा किया। और हर गॉस्पेल कैंपेन में 15 दिन का, 1 महीना का जाना पड़ता था हेब्रोन से दूर दूर जगहों में। 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर 15 दिन के लिए जाना पड़ता था। उसमें मुझे बिना नगा किए, बहुत ही कम होगा कि मैं नहीं गया, लेकिन हर कैंपेन में मुझे जाते थे, लेकर जाते। मेरे से जो सीनियर थे वहाँ ट्रेनिंग में, वो बोलते तुम क्या बात है, तुम हमेशा जाते हो, हम लोग जाते नहीं के लिए तरसते, तुम हमेशा जाते हो। मैं कुछ नहीं समझता था उनकी बातों को, लेकिन प्रभु का अनुग्रह था, है ना, सब बातों में। और प्रभु इस्तेमाल किया, ऐसी बात नहीं। करीब उस ट्रेनिंग के समय में मैं 3 बार बढ़िया से मार खाया हूँ। 6 महीना का केस भी लड़ा हूँ धारवाड़ में। हम 22 लोग हर महीना जाते थे हाजिरी देने के लिए कोर्ट में। सो प्रभु वहां भी इस्तेमाल किया। बहुत लोग मार खाए, मुझे तो मार नहीं मिली, लेकिन मैं ही हिंदी भाषा बोल करके, एक कर्नाटका में ये पड़ता है और तेलुगु की बात नहीं बोलते समझते थे, हिंदी और कन्नड़ चलता था। तो वहां भी प्रभु ने दया किया और उनको समझाने बुझाने में। सो प्रभु दया किया। वहां भी 11 बजे रात को हम लोग का बेल हुआ। एक भाई, 2 भाई ने जमानत दिया दूसरे लोगों ने, तब जाके बेल हुआ। जेल तो नहीं जा पाए, सौभाग्य नहीं मिला। तो 6 महीने तक ये प्रभु ने सहायता किया। और साइकिल सुवार्ता भी होती थी हेब्रोन में। दिन में, रात में खाना खा करके, क्योंकि शाम को मीटिंग होती थी, झाड़ू लगाना, फिर चटाई जी बिछाना हेरमोन में, और फिर 10 बजे रात को खाना खा करके साइकिल चला करके 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर जाते थे। वहां 2 घंटा सोते थे और उसके बाद फिर सुबह 6 बजे से सुवार्ता, साइकिल सुवार्ता करना पड़ता था। मेरा स्क्रीन कहां से गायब हो गया?
बीच बीच टपकना पड़ेगा लगता है। हाँ, तो फिर दिन भर सुवार्ता करते थे, साइकिल से पैदल चलते थे गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, पूरा गली गली में। और मुझे भी साइकिल पकड़ने के लिए दिया जाता था, माइक का बैटरी रहता था, माइक रहता था। सो इस रीति से प्रभु वहां पर मुझे सेवा में इस्तेमाल किया। और मैं प्रार्थना करता था, प्रभु झारखंड में और बिहार में सेवक लोग नहीं है, सेवा बहुत कम है, मुझे फिर वापस उधर ही भेजिएगा तो अच्छा है सेवा करने के लिए। यही गुप्त रीति से मैं प्रार्थना करता था। सो प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुना। 2008 में यही लूका रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय का 9-19 पद है, तो उस साल का प्रतिज्ञा मुझे मिला, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ये जब वचन मिला तो मैं बहुत आनंदित हुआ। फिर कहाँ भेजेगा प्रभु पता नहीं। तो अंकल लोग, जो बड़े लोग हैं, क्रिस्टोफर अंकल थे उस समय, और अभी कुरियन अंकल हैं और जय श्री राम अंकल, ये 3 जन थे। इन्होंने मुझे अलग अलग समय में बात किया, हम तुम्हें भेजना चाहते हैं सेवा के लिए, जाओगे? हाँ जाएंगे। कहाँ जाओगे? जहाँ भेजेंगे हम जाएंगे। तो फिर एक दिन क्रिस्टोफर अंकल बोले कि तुम्हें रांची ही भेजूंगा, तुम उधर सेवा करो। मैं कुछ नहीं बोला, अंदर से तो खुश हुआ, लेकिन उनके सामने प्रकट नहीं किया, क्योंकि ये जांचते थे क्या बोलता है वो। पूरे अंकल एक दिन बोले, तुमको भी जहां जाओ उधर ही तुमको भेजेंगे। फिर समय आया, प्रभु ने 2008 में ही भेज दिया। प्रार्थना करके हम 5-6 लोगों को एक साथ अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिए और मुझे इधर झारखंड में भेज दिए लेटर दे करके। फिर मैं यहाँ आया, मार्च के आसपास में आया हूँ मैं। और फिर मैं खुटी में, आप लोग जानते हैं, रंजीत भाई जानते हैं, खुटी में 1 साल तक वहाँ सेवा किया, मार्च से मार्च तक। और वहाँ से फिर मुझे हजारीबाग भेजा गया। तो मैं हजारीबाग में जून के महीना से आना जाना करता था, रांची से हजारीबाग, और हजारीबाग से और आगे बरकट्ठा है, 65 किलोमीटर हजारीबाग से पड़ता है। तो 1-2 दिन रुकता था यहाँ पर। भाई सुदुप्त दास थे वहाँ पर, विश्वासी भाई हैं, उनके घर में रुकता था और फिर सेवा करके लौटता था। फिर समय आया, अगस्त सितंबर के महीना में मैं हजारीबाग आ गया और यहाँ डेरा लेकर रहने लगा। और प्रभु ने 2009 से लेकर के अब तक इस हजारीबाग में सेवा में इस्तेमाल कर रहा है। 3 बार ये डेरा है, मैं चेंज किया हूँ। इन 2009 से आज तक के बीच में 3री बार डेरा चेंज किया हूँ, पर उसी मोहल्ला में हूँ। प्रभु ने अभी तक अनुग्रह दिया है। यहाँ भी 2 बार मार खाया हूँ बहुत बढ़िया से। एक बार बरकट्ठा में 6 साल वहाँ सेवा किया। एक लोकल भाई तैयार हुआ मोजेस करके, वो सेवा सौंप दिया, मैं आगे बढ़ गया। अभी बगोदर साइड है जहाँ से विश्वासी लोग आते हैं ज़्यादातर। और डोरियो में हुआ 2017 में मारपीट हुआ गुड फ्राइडे के समय, और बहुत ही बढ़िया से मुझे तिर्की भाई को, धनी भाई को और नगेंद्र महतो भाई को, मेरे पिताजी को बढ़िया से कुटे। हाँ, करीब 40 लोग थे। पर प्रभु ने मुझे और तिर्की भाई को कुछ भी आने नहीं होने दिया, पर हमारा भाई नगेंद्र महतो को ज़्यादा चोट लगी और इस कारण से उनको चोट ज़्यादा लगी, तो थोड़ा देरी से इलाज हुआ और ठीक हो गया। प्रभु ने सहायता किया। वहाँ सेवा चलती थी, करीब 40 लोग आते थे। हर इतवार को हम मेज भी होती थी। 2 साल तक लगातार चला, पर शैतान का काम था, शैतान ने गड़बड़ किया। और वहाँ पुलिस बोली कि आप अभी मत, उस समय बीजेपी की सरकार थी, पुलिस बोली देखिए आप अभी मत आइए, बीजेपी आप जान रहे हैं कि यहाँ के लोग बड़ा हुड़दंग करते हैं, हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सरकार उनकी है। तो पुलिस की बात हम मान करके हम वहाँ जाना बंद कर दिए। पर वहाँ के विश्वासी लोगों पर भी सताहट आया, पर उन्होंने विश्वास में मजबूत होकर के अभी तक खड़े हैं। एक बहन पीछे लौट गई, उस मारपीट के दौरान डर गई और अभी तक नहीं लौटी है। पर प्रभु ने वहाँ सेवा बंद करके वहाँ के विश्वासियों को मजबूत किया, इसमें कोई शक नहीं। और प्रार्थना लगातार करिए, वहाँ की सेवा और भी बढ़े और प्रभु दया करे। और अभी वो लोग यहाँ आते हैं हजारीबाग, पहले भी आते रहे, लेकिन जब उधार पाकर बपतिस्मा लिए तो हमने प्रार्थना किया कि अब इनको तकलीफ ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ एक ब्रांच बना करके वहाँ पर संडे को मॉर्निंग में जाता था
वहाँ सेवा करता था, इवनिंग को फिर हजारीबाग लौट के आकर के यहाँ सेवा करता था। पर प्रभु ने बड़ा अद्भुत रीति से सहायता किया। अब वहाँ के विश्वासियों को भी, जबकि अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे कोई नहीं है, सब देहात के लोग हैं, सब हिंदू बैकग्राउंड से हैं, पर उनको आप भी प्रार्थना में याद रखिएगा कि उनका विश्वास मजबूत हो। अभी 2-3 लोग आए थे जो मारपीट किए थे, फिर पीछे लौट गए गांव के दबाव के कारण से। तो भी प्रार्थना करना है, प्रभु सहायता करे। सो मेरी सेवा के लिए भी प्रार्थना करिएगा। अब जब 2008 से 9 तक आ गया हजारीबाग में, तो भाई तिर्की ने ही बोला कि अपने विवाह के लिए प्रार्थना करो। जब मैं खुटी में था उसी समय बोले थे। सो प्रार्थना करते रहा और भाई से बातचीत हुआ, वहाँ के हेब्रोन के बड़े लोगों ने बात किया, फिर उनको बुलाया और शीतल को उनको दिखाया। मैं तो जानता ही नहीं था, एक दूसरे का भी देखा नहीं था। तो 2010 में मेरा शादी हुआ। हम एक दूसरे को कभी देखे नहीं थे, पर शादी के 2 रोज पहले देखे थे। तो शादी के लगाव में हम प्रार्थना करते रहे, वचन मांगते रहे। तो पहला वचन प्रभु ने उत्पत्ति किताब 24 अध्याय से दिया। मैं यही प्रार्थना करता था, प्रभु नॉर्थ इंडिया में सेवा बड़ा कठिन है, क्योंकि मैं उधर देख आया, बहुत ही उधर सेवा बहुत ही क्या बोलते हैं, समृद्धि है, वहाँ कोई तकलीफ नहीं है। राजा की जैसा सेवा वहाँ होती करते हैं प्रभु के दास लोगों को, दासी को। पर नॉर्थ में ऐसा नहीं है। हाँ, नॉर्थ में सेवक को ही सब कुछ करना पड़ता है। विश्वासी लोग आराम, राजा लोग हैं, पर उधर के विश्वासी लोग प्रभु के दासों का सेवा करते हैं, वचन सुनाने के लिए बुलाते हैं। तो मैं यही प्रार्थना करता था, प्रभु जी नॉर्थ में बड़ा कठिन है, मुझे ऐसी पत्नी दीजिए कि इधर के सेवा में वो ढल मिल जाए, घुल जाए, ताकि मुझे कोई तकलीफ न हो। तो प्रभु ने मुझे डेली रीडिंग में एक वचन दिया, उत्पत्ति किताब 24 अध्याय 57 और 58। मैं यही प्रार्थना करता था, प्रभु वहां के लोग बोले उस बहन से, जो भी हो, कि क्या तू इस पुरुष के साथ जाएगी, क्या तू वहां नॉर्थ में सेवा करने के लिए जाएगी? वो बोले हाँ मैं जाऊंगी। तो यही प्रार्थना करता था। ये वचन प्रभु मुझे दिया, 57 में लिखा। उन्होंने कहा हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। सो उन्होंने रिबका को बुलाकर उसे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा हाँ मैं जाऊं। सो मेरी भी प्रार्थना यही थी, वो कहे हाँ मैं जाऊं। बड़े लोग पूछे और वो कहे कि हाँ मैं जाऊं। ये वचन प्रभु पहले बार दिया, फिर दूसरी बार डेली रीडिंग में ही दिया, यिर्मयाह किताब से, यिर्मयाह किताब 29 अध्याय और उसका 5 और 6 पद को। 29 अध्याय 5। ये दूसरी बार प्रभु, मैं 3 बात मांगा था कि मुझे प्रतिज्ञा दीजिएगा विवाह के लगत, तभी मैं विश्वास करूंगा कि आप मेरे लिए विवाह के योग बना रहे हैं। क्योंकि मैं प्रार्थना कर, क्या प्रभु मैं विवाह के योग हूं? क्या आप मेरा घर बसाएंगे? क्या मैं विवाह कर सकता हूं? ये सारी बातें प्रभु से गुप्त रीति से प्रार्थना करता था। पर प्रभु ने मुझे भी ये बात को प्रकट किया और बताया, और प्रभु ने सच में बड़ा अद्भुत रीति से मुझे सहायता किया। तो 5 और 6 पद में प्रभु ने विवाह के दूसरा पद दिया, घर बनाकर उसमें बस जाओ, बारियां लगाकर उसमें फल खाओ, ब्याह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपनी बेटों के लिए स्त्री ब्याह लो और अपनी बेटियों को पुरुषों ब्याह दो और वे भी बेटे बेटियां जन्माएं और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। सो विवाह के लगाव में विवाह करो बोल के ये बातें प्रभु वचन दिया। तीसरा वचन नया नियम से प्रभु दिया, पहला कुरिन्थी किताब प्रार्थना, डेली प्रार्थना में, डेली रीडिंग में मैं जब पढ़ता था, ये बात प्रभु मुझे वचन देते गया और मुझे विश्वास भी बढ़ते गया, और सच में प्रभु ने बड़ी सहायता किया, मुझे बड़ी सहायता किया। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय और उसका 5 पद। क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह करके फिरे, ब्याह करके लिए फिरे, जैसा और प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? सो विवाह, मसीही किसी मसीही बहन को विवाह करना, ये बात प्रभु दिया। सो तीनों वचन दिया प्रभु और मुझे शांति दिया, और मैं बड़े लोगों को फोन करके बता दिया कि मुझे शांति है। फिर मुझे बुलाए अक्टूबर के महीना में, 2009 का अक्टूबर में, और वहां पर मुझे नाम बताए, अब तुमको नाम बता दिए, नाम से प्रार्थना करो। जबकि पहले ही प्रभु मुझे दे दिया था
सो नाम को पता नहीं था शीतल, तो उस दिन नाम जब दिया गया तो मैं बीमार पड़ गया। हाँ, हैदराबाद में बरसात का समय था, अक्टूबर में गया था, तो बीमार पड़ गया, बुखार बहुत जोर से आ गया उस रात को। पूरे अंकल बोलते आज बढ़िया से सो जाओ, आज तुमको नाम बता दिया, प्रार्थना करो। हैं सो बीमार पड़ गया, फिर ठीक हुआ, फिर आया, दोनों प्रार्थना करते रह गए। दिसंबर में मुझे समाचार मिला कि बहन भी तैयार हो गई है और ईयर एंडिंग मिनिस्ट्री में 31 दिसंबर को 2009 का 31 दिसंबर को भाई लुक सूर्यवंशी हैं, अमुनाबाद में सेवा कर रहे हैं, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि बहन तैयार हो गई है, यही तुम्हारा नया साल का गिफ्ट है। सो प्रभु का धन्यवाद दिया। फिर उसके बाद बातचीत किया तिरकी भाई से किया, जिसका विवाह 16 फरवरी 2010 को नियुक्त किया गया है। सो तैयारी करना है। फिर प्रभु ने 2010 का 16 फरवरी को मेरा विवाह हुआ। 5 लोग वहाँ पर सेवक लोग थे और उसके बाद यहाँ पर आए और अभी तक हम दोनों मिल के प्रभु की सेवा कर रहे हैं। सो हमारे लिए प्रार्थना करिए, बहन के लिए भी प्रार्थना करिए कि हेल्थ बराबर ठीक रहे और प्रभु का अनुग्रह मिले, सेवा में हम आगे बढ़ें। और अब तक हम सेवा में प्रभु मदद किया है, तो हमारे लिए भी, हमारे घर के लिए और सेवकाई के लिए प्रार्थना करिएगा। प्रभु के भवन के लिए 2020 में प्रभु प्रतिज्ञा दिया और आप लोग नोट कर लीजिए और उसको जरूर याद करके प्रार्थना करिएगा मेरे लिए भी। आप जवानों को भी जरूरत है प्रार्थना करने के लिए। हाँ, सो पहला वचन मिला था, पहला इतिहास 17 अध्याय का 9 पद। ये जनवरी का 4 जनवरी को मिला था 2020 में, लॉकडाउन के समय में ही। और उसके बाद जुलाई के महीने में दूसरा प्रतिज्ञा प्रभु दिया, यहेजकेल 37 का 26 और 27। और फिर चर्च प्रेयर में जब हो रहा था उस समय तीसरा वचन मिला था आमोस जकरिया किताब 6 अध्याय का 15। मैं उस समय डेट भी लिख दिया कि प्रभु इस दिन मुझे प्रतिज्ञा दिया, 6 अध्याय का 15, और वो मिला था 24 जुलाई को 2020। ये चर्च प्रेयर चल रहा था उस समय। ये प्रभु मंडली के लिए भी, ये जमीन के प्रभु के घर के लिए प्रार्थना करते समय ये वचन मिला था। सो इन पदों को प्रभु दिया है, हम दवा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अनुग्रह करे। एक भवन की जरूरत है, रेंट में रहने से पूरी आज़ादी नहीं है, सेवा भी रुकावटें बनती है। सो प्रार्थना आप लोग करिए। सो अब तक प्रभु ने सहायता किया है। अभी हजारीबाग में वैसे आप लोग जैसे ऑनलाइन में सेवा हो रही है, अभी तक वही हो रही है। प्रभु हमारी पहला कोशिश में करे। पहला प्रोमिस है पहला इतिहास 17 का 9 पद। पहला इतिहास 17 का 9 पद। फिर दूसरा प्रोमिस है यहेजकेल 37 का 26 और 27। और तीसरा है जकरिया 6 का 15। सो हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग भी प्रार्थना करिए ताकि प्रभु के घर जल्द से जल्द बने। प्रभु जब तक नहीं आता है तब तक प्रभु घर से होकर के प्रभु का सेवा हम करेंगे। सो प्रभु इस छोटे गवाही पर आशीष करे। हम बहुत शॉर्टकट बताए बहुत सारी बातों को क्योंकि समय की कमी है। आइए हम प्रभु के वचन में थोड़ा देखेंगे और सब जवान लोग मेरे साथ रहिएगा। मैं आपसे पूछूंगा कुछ कुछ बातें, आप जरूर बताइएगा मुझे। सबसे पहली बात, दानियल किताब 6 अध्याय। दानियल किताब 6 अध्याय उसका 10 पद। किसी को भी मिलता है तो पढ़ सकते हैं, पढ़ने मदद भी कर सकते हैं। अनुग्रह पढ़ने में मदद करिए। दानियल किताब 6 अध्याय उसका 10 पद। कोई भी पढ़ सकता, जिसको भी मिले, क्योंकि आप जब तक मेरे साथ नहीं रहेंगे फिर आगे सेवा नहीं बढ़ेगी। जब दानियल को मालूम हुआ, हाँ, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में
गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही सब भी करता रहा। और एक खंड पढ़ेंगे, प्रेरितों काम 20 अध्याय, प्रेरितों के काम 20 अध्याय। और उसका 8 और 9 पद, 8 से 12 पद तक पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का 20 अध्याय 8 से 12 पद तक। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे, और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता था तो वह नींद के झोंके में तीसरा अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे निपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पाँव फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। प्रभु इस भाग के पढ़े जन पर आशीष करे, प्रार्थना में सहायता मांगते हैं। हे हमारे प्रभु, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद। थोड़ा समझने की आत्मा दीजिए, इस भेदों को प्रकट करिए ताकि हम अपने जीवन में लागू कर सके। अयोगदास से भी दया करिए। प्रार्थना को सुनिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप जवान लोग बताइए, क्या क्या इसमें दोनों वाक्यों में, दोनों पदों में समान शब्द है? एक ही शब्द आया है बार बार, बताइएगा थोड़ा। तो कोई भी बताइए, जवान लोग चुप नहीं रहेंगे। हाँ, मेरे साथ आप लोग को भी अध्ययन करना है। दानियल 6 का 10 और प्रेरितों काम 20 का 9 पद से ही, अब 9 पद में ही बताइए, 8 और 9 पद में, पूरा देखने की जरूरत नहीं है। तो भी क्या समानांतर है? 2-3 बातें हैं जो समानांतर है। प्रार्थना क्या नाम है बेटा? कौन जवान बोल रहा है कि बड़ी बहन बोल रही है? नाम भी थोड़ा बताइएगा, मुझे दिखता नहीं है। आवाज नहीं आ रहा है। भाई, हम कितना करते हो? मेरा बेटा जवाब दिया, भाई रंजीत भाई, आवाज नहीं आ रहा है मेरे पास। हाँ, वह बच्चे लोग टिटलागढ़ से हैं, जवान अच्छा। लोग हैं। हाँ, टिटलागढ़ से। हाँ। ग्रेसी जॉन लुबुन, दो लोग बोले प्रार्थना को बोले, प्रार्थना है समानांतर शब्द। ठीक, बहुत अच्छी बात है। और बताइए दूसरे लोग, और क्या समानांतर है? अटारी पर उपरौठी कोठरी। अटारी पर उपरौठी कोठरी, बहुत अच्छी बात है। और बताइए, और क्या समानांतर है? अरे कोठरी का खिड़की। कोठरी का खिड़की। कोठरी की खिड़की, बहुत अच्छी बात है। ये भी आप लोग नोट करते जाइए, आप लोग के लिए अध्ययन मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, खिड़की निकला। और क्या है? और कुछ है? उसको ना नींद लग रहा था। नींद लग रहा था, तो वो समानांतर तो है। क्या दानियल सो रहा था क्या? दानियल और उस जवान के बीच में क्या समानांतर है? जैसे खिड़की समानांतर है, उपरौठी कोठरी समानांतर है, प्रार्थना समानांतर है ना? इस उन पदों में, इन पदों में, ठीक है। तो ये वो चीज आपको बताना है। तो नींद, दानियल तो नहीं सो रहा था। और बताइए कुछ और, सोचिए क्या हो सकता है?
और दूसरे जवान लोग बताइए। दोनों जवान हैं, दानियल भी जवान है और ये जवान खिड़की के पास बैठा सो रहा ये भी जवान है। ये समानांतर है, समानांतर। दानियल प्रार्थना कर रहा है खिड़की खोल करके और यूस्तुखुस जवान जो है खिड़की पर बैठा हुआ वचन सुन रहा है, पर वो सुन नहीं रहा है, सो रहा है। ठीक है? और भी समानांतर है। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना कर रहा है, उसके ऊपर मुसीबत है फिर भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। और यूस्तुखुस जवान जो है रात तक रुका हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। दोनों तरफ तकलीफ है। जवान लोग रात में नहीं जगते हैं, 10 बजते ही सोना शुरू करते हैं, है ना? ये भी समानांतर है कि ये यूस्तुखुस भी आधी रात तक जग रहा है, पर नींद में तो है लेकिन साथ में है। सो थोड़ा सा हम वचन में जाएंगे, देखेंगे और सीखेंगे प्रभु के वचन से कि हम जवानों को प्रभु क्या चाहता है, हमारा भी जीवन किसके समान होना चाहिए। अपने आप को देखेंगे भी, जांचेंगे क्या हमारे जीवन में ऐसा है, अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए। पहली बात दानियल के जीवन से देखेंगे। दानियल अपने देश में नहीं है, अपने घर में नहीं है, अपने माता पिता से दूर है, बंधुआ है और परमेश्वर ही उसके साथ रहने वाला है, बस, और कोई नहीं। उसके साथ और 3 दोस्त हैं और प्रभु का डर है मानने वाले हैं। इसलिए दानियल के अंदर में ये बात हम देखते हैं। आप लोग जानते होंगे दानियल के बारे में कि वो शुरू से ही अलगाव का जीवन जिया। बेबीलोन मूर्ति पूजक देश है, यहां तक कि राजा की आज्ञा को भी नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञा को माना। तीनों दोस्त लोग भी राजा की आज्ञा को नहीं माने, मूर्ति पूजा नहीं किए, मरने के लिए तैयार हो गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। दानियल भी इस बात को अनुभव से जान गया। पहले अनुभव यह था परमेश्वर मुझे साधारण वस्तु में भी आशीष देकर मुझे और भी अधिक मजबूत कर देगा। इसलिए राजा का भोजन नहीं खाया और अलगाव का जीवन, 1 अध्याय का 8 पद के अनुसार। फिर दूसरा घटना हम देखते हैं, दानियल ने यह अनुभव किया परमेश्वर जीवित है बोल के, कि राजा का सोपन कोई नहीं बता सका, लेकिन जब चारों मिलकर प्रार्थना किए तो प्रभु उसी रात को दानियल के ऊपर सोपन के द्वारा, दर्शन के द्वारा प्रकट कर दिया। ये दानियल का गुण है। और हम देखते हैं दानियल अलगाव का जीवन जीते हुए राजा को जो सलाह देना था वो देता रहा, लेकिन राजा के और जो अधिकारी थे उनके साथ कभी मेल मिलाप नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि उनको पता था दानियल को कि ये लोग दुष्ट लोग हैं और मैं इनके साथ रहूंगा तो मैं भी दुष्ट बन सकता हूं, संगति करने के द्वारा से। इसलिए 6 अध्याय जब पढ़ेंगे तो दानियल के विरुद्ध में कुयुक्ति की। पहला राजा चला गया नबूकदनेस्सर, उसका बेटा भी चला गया, लेकिन ये तीसरा राजा है दारा, मादी राजा। इस समय भी हम देखते हैं इसके साथ भी परमेश्वर का संबंध उसके साथ कितना बढ़िया था। तो दारा को भी पता लग गया। 3 पद में लिखा है दानियल के अंदर में क्या मिलता, क्या है, क्या रखा है?
दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। ये दारा राजा को मालूम था। नबूकदनेस्सर राजा को क्या मालूम था? नबूकदनेस्सर राजा को क्या मालूम था? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? स्वप्न का 2 अध्याय निकालिए। हाँ बोलिए। उसको पता था कि वो स्वप्न का अर्थ बता सकता है। अच्छा, दानियल किताब 2 अध्याय उसका 47 पद में पढ़िए। यहां पर राजा ने क्या बोला? कोई भी पढ़िए। ये दानियल के अंदर में मिला ये गुण था। नबूकदनेस्सर जाना, इसलिए राजा ने बोल दिया, पक्के रीति से बोल दिया। कोई भी पढ़िए। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और वेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू यह वेद प्रकट कर पाया। हाँ, सच तो यह है कि तुम्हारा परमेश्वर, तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का राजा है। तो क्या हमारे जीवन से सब प्रकट होता है प्रियो? कि लोग कहें कि तुम्हारा परमेश्वर जीवित है, हम जिस पर विश्वास करते हैं, क्या ऐसा हमारा गवाही है? ये दानियल जो जवान है, अपने देश से दूर, अपने माता पिता से दूर बंधुआ है, फिर भी परमेश्वर का अपना आधार मान करके हर परिस्थिति में जीवन व्यतीत कर रहा है। परमेश्वर की गवाही दिया, परमेश्वर ने उसको भी और ऊंचा उठाया। और इसीलिए दानियल को परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से प्रकट किया कि मैं कौन हूं, और ये बात राजा को भी मालूम हो गया, इसलिए बोल दिया। ये गवाही है दानियल का। हमारा भी गवाही यही होना चाहिए प्रियो। लोग कहें कि हमारा परमेश्वर जीवित है, तुम्हारा परमेश्वर जीवित है। मैं भी उस परमेश्वर के पास आना चाहता हूं। ये हमारी गवाही होनी चाहिए। हमारी जवानी में भी परमेश्वर को स्मरण करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है और गवाही भी देना है। दानियल ने गवाही दिया और राजा को मालूम हो गया, और इसलिए कह दे, सच तो है कि तुम लोग का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा, सब वेदों को खोलना। दूसरा राजा अब क्या बोलता है? देखिए नबूकदनेस्सर और क्या बोलता है स्वप्न का अर्थ बताने के बाद। 4 अध्याय निकालिए। 4 अध्याय उसका 8 और 9 पद पढ़िए। कोई भी पढ़ सकते हैं। अंत में दानियल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलशस्सर रखा गया था, और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। और मैंने उसको उसमें स्वप्न यह कहकर बता दिया, हे बेलशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है, उसे फल समेत मुझे बता कर समझा दे। हाँ, नबूकदनेस्सर भवन में है, सोच रहा है क्या हो गया। अब फिर स्वप्न देख लिया, दर्शन देख लिया। अब दानियल को फिर बुलाया गया। नबूकदनेस्सर जानता था कि ये गवाही है दानियल का, हमारे भी ये गवाही होनी चाहिए। हमारे अंदर में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहना चाहिए। अशुद्ध आत्माओं का ईश्वर नहीं रहना चाहिए हमारे जीवन में, हमारे आत्मा प्राण शरीर में। सब कोई भी कार्य हमारे अंदर में नहीं दिखना चाहिए। इसलिए दानियल की गवाही है, और राजा कह दिया, पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। तो हमारे अंदर में पवित्र ईश्वर का आत्मा रहना जरूरी है। दोबारा भी रिपीट किया, तू ज्योतिषियों का प्रधान है, मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, मैं जानता हूं। हाँ? तो हमारे जीवन से लोगों को जानना चाहिए कि मेरे अंदर में कौन है, मेरे पास कौन है।
परमेश्वर का आत्मा है कि नहीं? परमेश्वर ईश्वर का आत्मा हमारे पास है? कैसे आ सकता है? इसीलिए दानियल को मालूम हो गया। देखिए, तीसरी बार नबूकदनेस्सर बोलता है इसी 4 अध्याय का 18 पद पढ़िए। दानियल 4 अध्याय का 18 पद। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसलिए हे बेलतशस्सर, तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु उसमें तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। कितना भरोसा है राजा को दानियल के ऊपर। क्या मेरे जीवन से, आपके जीवन से किसी को और को भरोसा है? क्या वो कह सकता है, भाई तेरे पास आता हूं, तेरे पास ईश्वर है, तेरी बातें सुनने से मुझे शांति मिलती है, आनंद मिलता है? ऐसा है जीवन? और जिसके पास है प्रभु आशीष करे, पर जिसके पास नहीं है वो मांगे प्रभु यीशु से कि हमारे पास पवित्र ईश्वरों की आत्मा हमारे अंदर में वास करे। एक नबूकदनेस्सर राजा की 3 बार दानियल के बारे में गवाही है। क्या हमारे बारे में क्या गवाही हो सकती है? इसीलिए दानियल को पता हो गया था। और इस बात को हम देखते हैं कि उसका बेटा भी, नबूकदनेस्सर राजा का बेटा भी, वो भी गवाही देता है। अगर पढ़ेंगे 5 अध्याय में, यहां 2 बार गवाही देता है। वो भी दूसरे लोग बोलता है, बाद में राजा को भी पता लग जाता है। पढ़िएगा 11 पद, 5 अध्याय का 11 पद। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों की तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। हाँ, क्या क्या गुण है दानियल के अंदर में, परमेश्वर ने क्या क्या गुण दे दिया। ये उसका रानी, ये राजा की रानी, यानी कि नबूकदनेस्सर बेटा का पत्नी बोल रही है। जब 10 पद पढ़ेंगे तो उसने बोला, रानी ने बोली, तेरे राज में एक दानियल है, उसके अंदर में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। तेरे पिता के समय में उसमें प्रकाश था, प्रवीणता था, ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। और तेरा पिता अपने समय में सब ज्योतिषियों, तंत्रियों और कसदियों और बुद्धिमान बताने वालों के ऊपर प्रधान ठहराया था। उसके अंदर में उत्तम आत्मा, 12 पद में लिखा है, उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता, स्वप्नों का फल बताने वाला, पहेलियां खोलने वाला, संदेह दूर करने को शक्ति पाई गई। क्या हमारे अंदर में है प्रिय बच्चों, जवान बच्चों? संदेह दूर करने के लिए है हमारे पास कोई उपाय? अगर हम प्रभु के साथ सही रिश्ता जोड़ेंगे, प्रभु का वचन हमें सब संदेह को दूर करेगा, सब समस्या का समाधान प्रभु का वचन से मिलेगा। हम जवानी में हैं, जवानी में ही प्रभु का स्मरण करना चाहिए। सबोपदेशक में लिखा है 12 अध्याय में, 11 अध्याय में आखिरी भाग में 12 अध्याय के 1-2 पद में लिखा है। तो दानियल इस बात को जाना, उसका गवाही इतना सुंदर है, इतना उच्च है, कोई उसको कुछ भी बोल नहीं सका, कोई नहीं बोल सका। राजा, राजा का बेटा भी, उसकी रानी भी बता दी, इसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इसके अंदर में प्रवीणता है, स्वप्नों का फल बताने वाला है, ज्ञान है, उत्तम आत्मा है, पहेलियां खोलने वाला है, संदेह को दूर करने वाला शक्ति पाई जाती है इसके अंदर। जब ये बात बताई तो राजा भी स्वीकार किया,
और 14 पद में बोलता है। मैं पढ़िए कोई भी 14 पद, 5 का 14, दानियल 5 का 14। मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। हाँ, मैं सुना हूं, अभी भी मैं सुना हूं, ये स्वीकार किया। इतने सारे गुण होने के बाद भी राजा उसका मित्र था, लेकिन जब तीसरा राजा के राज में आता है, मादी के राज में, दारा राजा के समय में, तो उसके जो साथी थे 120 जो प्रधान थे, अधिपति थे, और उनमें से दानियल उन अधिपतियों में 3 जो थे, 3 में से एक मुख्य था। इसके विरोध में कुयुक्ति किए कि इनका परमेश्वर सच्चा है और हम लोग मूर्ति पूजा करने वाले हैं। इसको एक ही उपाय से गिरा सकते हैं कि हम राजा को बोलेंगे, राजा तेरा मूर्ति बनाएंगे और 1 महीना तक तेरा पूजा करेंगे मूर्ति का, बाकी कोई दूसरा मूर्ति कोई देवता को नहीं मानेगा तो उसको सिंह के मान में डाल दिया जाएगा। बस दानियल की बात मालूम हो गई, हमें मालूम होगा तो हम क्या करेंगे? बताओ जवानों, वो दिन आ रहा है, ऐसे ही आएगा कि हमको बाइबल पढ़ने के लिए मना किया जाएगा, बाइबल चर्च में जाने के लिए मना किया जाएगा, प्रार्थना करने के लिए मना किया जाएगा। क्या करेंगे इस समय? बताइए। दानियल तो ऐसा किया, वो जान गया कि मुझे सिंह के मान में डाला जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि उसके अंदर में कौन था? पवित्र ईश्वरों की आत्मा। वो परिस्थिति हमारे पास भी आएगी कि हमारे पास भी ऐसे लोग आएंगे और बोलेंगे, पीछे लौटने के लिए बोलेंगे, आ जाओ पुराना जीवन ठीक है तुम्हारा, छोड़ो इस सबको, तुमको बहका दिया गया, भटका दिया गया है, ये ईश्वर नहीं है। दानियल के सामने यही बात आएगी। लिखा है जब दानियल को मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ? जो 8 और 9 पद में लिखा है, 6 अध्याय का 8 और 9 पद में लिखा है कि राजा उस पर हस्ताक्षर कर दिया है, 1 महीना तक राजा की मूर्ति लोग पूजेगा, बाकी लोग जो पूजेंगे दूसरे देवता को, दूसरे ईश्वर को, उसको सिंह के मान में डाल दिया जाएगा। दारा राजा को मालूम है कि दानियल ऐसा शुद्ध जीवन जीने वाला है, किसी के चुगली नहीं करता, किसी के पीछे भागता नहीं है, वो पवित्र ईश्वर के पास रहता है वो। इसीलिए यहां पर 10 पद में लिखा है कि दानियल को मालूम हो। मालूम होने के बाद भी लिखा है तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करता और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा, तो भी करता रहा। हम क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति आएगा साथियों, जो यीशु मसीह को प्रार्थना करेगा, बाइबल पढ़ेगा, उसको गोली मार दिया जाएगा। ऐसे परिस्थिति में हम क्या करेंगे? मरेंगे कि जिएंगे? दानियल के सामने यही बात है। तो ये बात कैसे सीखा कि कोई भी परिस्थिति हो मुझे प्रार्थना करना है, क्योंकि इसके अंदर में शुरू से ही प्रार्थना करने का जीवन था। बड़े बड़े मुसीबतों को भी उठाने के पहले परमेश्वर के पास आकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर से भेद खोलने के लिए प्रार्थना किया। क्या हमारा जीवन है प्रार्थना? कोई भी समस्या को लेकर प्रार्थना करते हैं? आखिर हम कुड़कुड़ाते हैं या हताश हो जाते हैं? जवान लोग के अंदर में क्या होता है? धीरज नहीं होता है, पेशेंस नहीं रहता, जल्दी होना। दानियल भी तो जवान था,
किसी मनुष्य से, किसी जानवर से नहीं डरा, किसी सजा से नहीं डरा, केवल परमेश्वर से डरता था। और इसलिए ये कैसे सीखा, किसी को पता है? ये दानियल कैसे सीखा कि खिड़की खोल करके यरूशलेम तरफ मुंह करके प्रार्थना करना है बोल के? कोई जवान बता सकता है? सुलेमान ने ऐसा प्रार्थना किया था। निकालिए पहला राजा 8 अध्याय 44 पद पढ़िएगा। आप लोग पढ़िएगा बाद में पूरे अध्याय को, तो आपको पता लगेगा कैसा दानियल ने प्रार्थना किया। पहला राजा 8 अध्याय 44 पद। कोई भी मिलता है, किसी को भी मिलता है तो जब तेरी प्रजा के लोग जहाँ कहीं तू उन्हें भेजे वहाँ अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाए, और इस नगर की ओर जिससे तूने चुना है, और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम पर बनाया है, यहोवा से प्रार्थना करें। और 45 पद। तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर उनका न्याय कर। ये प्रार्थना सुलेमान की प्रार्थना दानियल को मालूम हुआ, पवित्र शास्त्र में लिखा गया, और उसी को फॉलो करके ये प्रार्थना कर रहा है। जब आप 48 पद पढ़िए, 48 पद से क्लियर हो जाएगा। और यदि वे अपने उन शत्रुओं के देश में जो उन्हें बंदी करके ले गए हों, अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से तेरी ओर फिरे, और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, तुझसे प्रार्थना करें। 49 उसके आगे 49 में पढ़िए। तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। दानियल के बात पता था, इसीलिए यरूशलेम की ओर मुंह खोल करके, खिड़की खोल करके परमेश्वर से प्रार्थना किया। तो ये इसका रूटीन था, दिन में 3 बार प्रार्थना करना, घुटने टेक करके। और इसलिए इस बड़ी मुसीबत में बंद हुआ है। लिखा यहां पर वचन हमने पढ़ा 48 पद में, यदि वे अपने शत्रुओं के देश में जो उन्हें बंधुआ करके ले गए हो, अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण प्राण से तेरी ओर फिरे। अब हो जा रहा पता नहीं, आ रहा है, क्लियर आ रहा है, क्लियर है। हाँ, मेरा स्क्रीन अप हो जा रहा है। हाँ, बार बार मतलब फिर टिप करके आना से हो जाए। ठीक है, तो ये दानियल सुलेमान की प्रार्थना को स्मरण किए करता था कि परमेश्वर ने यरूशलेम मंदिर को अपना लिया है, और जो कोई भी दूर हो नजदीक हो उसकी ओर मुंह करके प्रार्थना करेगा, संपूर्ण मन से प्रार्थना करेगा, मैं प्रार्थना सुनूंगा। और दानियल ने यही प्रार्थना किया। उसके अंदर में कितना विश्वास था, उत्तम ईश्वर की आत्मा रहती। इसलिए उस हस्ताक्षर की बात को याद करके, जानबूझ करके, चलो कोई बात नहीं, लिख दिया, हस्ताक्षर राजा कर दिया, ऑर्डर निकल गया, आज्ञा निकल गई, कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर को ही आराधना करूंगा, उसी से प्रार्थना करूंगा और किसी के सामने नहीं झुकूंगा, किसी के सामने। आप प्रकाशित वाक्य जब पढ़ेंगे, शैतान भी मूर्ति बनाकर बोलेगा प्रार्थना करो, जी गया है। कई लोग उसको प्रार्थना करेंगे, दंडवत करेंगे, पर अंत में उनका नाश हो जाएगा। आज भी कई लोग उठ खड़े हुए हैं, यीशु के नाम से क्या क्या करवाते हैं। सावधान हो जाइए, अंतिम दिनों में जी रहे हैं,
शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन हमको जीना है, प्रार्थना का जीवन में जीना है। प्रभु बताएगा समय पर। जो सिद्धांत प्रभु अपने वचन में लिख दिया है उसको ही पालन करना है। बैटरी लो, दो ये चार्जिंग डाल सकते हैं। बड़ा जल्दी खींचता है ना वीडियो, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है और 15 मिनट समय लूंगा, ज्यादा नहीं, पर मेरा बैटरी लो हो गया है। वीडियो ऑफ करके बोलिए। हाँ, वीडियो ऑफ करके ही बोलने से थोड़ा खत्म नहीं होगा। तो इस रीति से दानियल परमेश्वर की बातों को, वचन को मानते हुए लगातार प्रार्थना किया। हम ऐसा कर रहे हैं। दानियल के समय में इतना पवित्र शास्त्र नहीं था जितना कि हमारे समय में इतना पवित्र शास्त्र है, वचन। इसलिए जवान दानियल ने परमेश्वर को महिमा किया प्रार्थना के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा। धन्यवाद दिया होगा, लिखा है यहाँ पर, प्रार्थना धन्यवाद करता था, तब भी करता रहा। प्रभु धन्यवाद देता हूं कि तूने ये राजा की तरह ऑर्डर निकला, अब मैं सिंह के मान में जाने वाला हूं। प्रभु आप ही बचा सकते हो, मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूं। मरूंगा तो तेरी महिमा होगी, जीऊंगा तो भी तेरी महिमा होगी। यही प्रार्थना किया तो मैं सोचता हूं। इसलिए प्रियो जवान लोग, जवानी के दिन में ही प्रभु को स्मरण करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए दानियल बच गया, सिंहों के मुंह से बच गया और परमेश्वर को महिमा दिया। उसने कह दिया 6 अध्याय का, राजा भी यहां गवाही देता है कि तू नित्य उपासना करता है उस परमेश्वर को, जीवते परमेश्वर को। देखिए 6 अध्याय का पढ़िए 16 पद में, कोई भी पढ़ सकते हैं। और वह उनके पीछे की और दानियल 6 अध्याय का 16 पद 16। तब राजा ने आज्ञा दी, हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। उपासना आराधना करने से हम मृत्यु से बचते हैं। उधार पाए हुए लोग ना केवल संडे को आराधना करना है, वो तो करना ही करना है, और प्रतिदिन आराधना करना है, तब हर मुसीबत से, दुख से बचते, आराधना करने वाले बचते। दानियल आराधना करने वाला बचाए। राजा बोल रहा है तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। और फिर हम देखते हैं 20 पद में, 20 का आखिरी भाग में लिखा है, हे जीवते परमेश्वर के दास, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? दानियल का जवाब था, हे राजा तो युग युग जीवित रहे, मेरे परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। यह है आराधना करने का प्रतिफल। बच जाते हैं आराधना करने से, और दानियल बचा। इसीलिए प्रतिदिन दानियल उपरोठी कोठरी में जाकर के, खिड़कियां खोल करके, यरूशलेम मंदिर के मुंह कर करके दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। आज वही नकल मुस्लिम लोग करते हैं। इंडिया के लोग पश्चिम तरफ करते हैं, उनका मंदिर मक्का पश्चिम दिशा में, लेकिन अमेरिका लोग के लोग पूरब करेंगे, क्योंकि पूरब उसकी तरफ से पूरब पड़ेगा तो पूरब को मुंह करके प्रार्थना करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ये बाइबल का नकल है। हम कितना नकल करते हैं प्रभु का वचन को?
आप प्रभु के घर से नजदीक होकर जाते हैं, क्या घुसते हैं प्रार्थना करने के लिए? आके बोलेंगे नहीं डिस्टर्ब होगा, क्या जरूरत, भाई पूछेगा, बहन पूछेगा कैसा कैसा। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप उस रास्ते से जा रहे हैं, घर नजदीक है, जरूर प्रार्थना करके प्रभु के भवन से निकलिए। देखिए आपके जीवन में कितना अद्भुत काम प्रभु करता है। आपका विश्वास बढ़ेगा, आपकी तरफ प्रभु की महिमा होगी। इसी जवानी के दिनों मैं देखा अपनी आंखों से हेब्रोन में, हैदराबाद में, जवान लोग को देखा, 5 मिनट के लिए भी आते थे, प्रार्थना करके जाते थे, प्रार्थना करवाते थे प्रभु के दासों से, मैं ये काम करने जा रहा हूं, ये पढ़ने जा रहा हूं, ये फॉर्म भरने जा रहा हूं, प्रभु मेरी मदद करे। और वो लोग प्रभु के घर में भी काम करते थे, सेवा करते थे, झाड़ू पोछा लगाना, चप्पल ठीक करना, बाथरूम साफ करना, हमें भी उन दिनों में सहयोग करते थे वो लोग। तो प्रभु उनको इतना बढ़ाया, आज वो बहुत जगह में प्रभु का सर्विस छोड़ के सेवा में आ गए, नौकरी छोड़ करके प्रभु की सेवा में आ गए, प्रभु के घर में। यह है आशीष। हमारा जीवन सुधरता है और प्रभु के डर में हम जीते हैं। दानियल जिया, उत्तम ईश्वरों की आत्मा हमारे अंदर में रहने लगता है। पर हम देखते हैं ये तो खुश के जीवन में, यहां पर प्रभु का वचन सुनने आया है। प्रेरितों काम 20 अध्याय, प्रेरितों काम 20 अध्याय, आधी रात तक बात करने पर है, बात कर रहा है, और ये जवान खिड़की के पास सो रहा है। कई जवान लोग मैं देखा हूं, कहीं भी एक जगह की बात नहीं है, तो दीवार को सट लेके लेंगे और उसका सपोर्ट लेके बैठ जाएंगे। जवान लोग ऐसा करते हैं, वो तो बुजुर्गों का काम है, कमर ढीला है तो दीवार का सहारा लेकर क्या करें, बैठेंगे, पर बुजुर्गों को समय वो जगह नहीं देते। जवान लोग सट जाते हैं दीवार और कोने में घुस जाते हैं, बाहर दिखते रहते हैं, दरवाजे पर बैठ जाएंगे। ये क्या दिखाता है प्रियो? आपका मेरा जीवन प्रभु के साथ सही जीवन नहीं है, इसलिए हम इधर उधर ताकते हैं। ये जवान कैसी है, आया है वचन सुनने के लिए लेकिन सो रहा है। हवादार खिड़की चाहिए, और हवा लगते ही क्या हो गया, गहरी नींद में झुक रहा था, और झुकने के कारण से क्या हो गया, तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया। जो भी कि इस जवान के पास दिए जल रहे हैं। दिए क्या दिखाता है प्रियो? जागृति का। हम जागृत हैं, प्रकाश है प्रभु का वहां पर। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में वहां भी 10 जवान कुंवारियों का दिया जल रहा है, पर 5 का दिया बुझते चला गया और 5 का जलते रह गया। जिसका दिया जलते रहा वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ विवाह भोज में चला गया। लेकिन जिनका दिया बुझ गया और उस दिया को जलाने के लिए बाजार में खरीदने गए, लौट कर आए, दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन प्रभु बोलता है मैं तुझे जानता ही नहीं। ऐसा स्थिति हमारे जीवन में ना आना पाती, कभी नहीं आना चाहिए ऐसा हमारा स्थिति। ये जवान के अंदर में यही बात दिखी है। प्रभु का दास वहां उपदेश दे रहा है, संगति दे रहा है, कई लोग बैठे हुए हैं, प्रभु का वचन सुना रहा है, गवाहियां दे रहा है। यह जवान भी बैठ करके सुन तो रहा है लेकिन नींद में है। किसको सुन रहा है? नींद की बात सुन रहा है। शरीर वहां उपस्थित है लेकिन आत्मा प्राण कहीं और जगह है, नींद की। ऐसे कई जवान भी आते हैं, मीटिंग में बैठते हैं, सोने लगते हैं, नीचे सिर करके मोबाइल भी देखने लगते हैं प्रभु का भवन में। आज नौबत ऐसी आई है, करीब 2 साल होने जा रहा है, प्रभु के घर से दूर है कई जगहों में। अब वो लड़ाई थे जवान लोग, कब प्रभु के घर जाए, क्योंकि प्रभु का घर से ही सब चीज आशीष है।
ये तो खुश वचन ना सुन करके नींद किसका है? वचन की संगति ना करने का आत्मा किसका है? शैतान का। और शैतान का आत्मा आएगा तो निश्चित हमको मौत में जाएगा। यही बात ये तो खुश के जीवन में दिखाई गई है। प्रकाश में भी अंधेरा उसको पसंद आ रहा है। इसलिए अलग रीति से मैं सोचता हूं सब लोग नीचे बैठे हैं, लेकिन वो जवान खिड़की पर बैठा है। शायद उसको लोग मना किए होंगे, नहीं माना होगा, नहीं यहीं पर मुझे अच्छा लग रहा है, हवा आ रहा ना, थोड़ा बढ़िया से सुनेंगे। पर सुनते सुनते नींद में आ गया, गिर गया नीचे, मौत आ गई। मरा हुआ लिख उठाया गया, लिखा 9 वचन के आखिरी भाग में। पर प्रभु का उपाय देखिए उस जवान के लिए। पौलुस उतर कर उसे लिपट गया, आलिंगन कर लिया उसको और गले लगा और कहा घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण अभी उसी में है। मतलब प्रभु का दास को मालूम है परमेश्वर इस जवान को बचाएगा। तीसरे तले से कोई गिरेगा तो बचेगा, वो भी नींद में। आप बताइए जब जवान लोग, कोई बचेगा? 3 तला से कोई गिरे नींद सोते हुए तो कोई बचेगा? बताइए क्या क्या होगा? अनुभव है कुछ? गिरने वालों को अनुभव होगा? नहीं बचेगा। हड्डी पसली टूटेगी कि नहीं टूटेगी? बताइए। हाँ, टूटेगा, निश्चित टूटेगा। फिर उसके बाद जान की बात आएगी। लेकिन प्रभु का दास और ये जवान के अंदर देखिए परमेश्वर का अनुग्रह को देखिए। 3 तल्ले से गिरने के बाद भी उसको हड्डी नहीं टूटा है। मर तो गया है, लेकिन दिखा रहा है मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस क्या बोलता है? उसे लिपट गया, गले लगाकर कहा घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण अभी उसी में। प्रभु का दास प्रार्थना किया, उस जवान के लिए प्रार्थना की, लिपट करके प्रभु इसका प्राण लौटा दे। प्राण लौट गया। लिखा है यहां पर, ऊपर जाकर रोटी तोड़ी, खाकर इतनी देर तक बातें करते रहा कि पौ फट गई, सुबह हो गया, फिर वो चला गया। और वे उस एक ही % है, चार्ज नहीं ले रहा है क्या? ठीक है, वीडियो ऑफ करता हूं। हाँ 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 भैया, वीडियो ऑफ करिए, आराम से सुनाई दे रहा है। तो इस रीति से वीडियो ज्यादा की, इस रीति से जवान के अंदर में देखते हैं प्रभु का अनुग्रह प्रभु के दास के द्वारा मिलता है। मृत्यु से भी बचाने वाला जीवन मिलता है। अगर आप और मैं या कोई जवान अभी भी मृत्यु में है, प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको जीवन देगा। प्रभु का दास आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, जो उधार नहीं पाए हैं, अभी तक अपना जीवन प्रभु के हाथ में नहीं सौंपे हैं, वो रोज प्रार्थना करता है ताकि आपका जीवन बढ़े। लेकिन प्रार्थना के साथ आपको भी परमेश्वर के पास आकर के समर्पण करना पड़ेगा। ये जवान के अंदर में लिखा है, लड़के को जीवित ले गए और बहुत शांति पाई। अशांति में था वो जवान, इसलिए शैतान की बात सुनकर के सो गया। पर प्रभु का वचन सुना, प्रभु का दास का प्रार्थना प्रभु सुना, मर गया था, जीवन पाया, और उसके अंदर में अब शांति आ गई। ये शांति से भरा हुआ परमेश्वर आपको हमको कितना प्रेम करता है, हमको भी आपको भी अपनी शांति देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह खुद बोले यूहन्ना 14:27 में, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें, जैसे संसार देता वैसा नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। प्रियो, प्रभु का शांति सच में अनंत काल की शांति है। जवान बच्चों, प्रभु को स्मरण करो। अभी सबोपदेशक पढ़ के खत्म करेंगे। 11 अध्याय, सबोपदेशक 11 अध्याय
और उसका 9 और 10 और 12 अध्याय का 1 पद। सब अपने अपने बाइबल में पढ़ेंगे खोल करके। सबोपदेशक 11 अध्याय 9, 10 और 12 का 1 पद मिल के पढ़ेंगे, मिल के पढ़ेंगे। सबको मिल गया? हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और ये वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। प्रभु सावधान कर रहे हैं हम सबको, इससे पहले कि विपत्ति आए नहीं, वो शांति आनंद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल जाए। प्रभु न्याय ना करे, इससे बचने के लिए प्रभु के शरण में आ जाए। इसलिए 12 अध्याय का 13 पद में हम पढ़ते हैं, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। 14 में भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और गुप्त बातों का, सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। पर प्रभु का भय मानेंगे, प्रभु का पीछे चलेंगे, प्रभु हमारा न्याय को अपने ऊपर ले चुका है, उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, तो निश्चय वो हमें न्याय से बचाएगा, निश्चय बचाएगा। सो प्रभु आशीष करे, मदद करे कि हम दानियल का जैसा जीवन जिए। ये तो उसका जैसा हर किसी का जीवन नहीं हो सकता, पर दानियल का जीवन हर किसी को प्रभु चाहता है। वो जवानी के समय से अपने सृजनहार को स्मरण करते रह गया, बंधुआ है, बंदी है, गुलाम है, फिर भी परमेश्वर को पीछे चलना नहीं छोड़ा। इसलिए परमेश्वर ने उसको, उसके जीवन में उत्तम ईश्वरों का आत्मा का वास करते रह गया। उसको प्रवीणता, ज्ञान, बुद्धि, पहनियों को बुझने वाला, संदेह को दूर करने वाला, वो लोग आए उसके पास, पूछे, प्रभु का आत्मा से उनको सहायता मिला। आपके और मेरे जन्म में यही बात पाई जाए कि लोग हमारे पास आए प्रभु के बारे में सुनने के लिए, शांति की बात सुनने के लिए, हम भी शांति की बातें कहें, प्रार्थना करें उनके लिए, प्रभु जरूर काम करें। सो प्रभु आशीष करें। प्रभु हम सबों को बातें किया है, प्रभु आगे भी हमसे बातें करें। सो प्रभु छोटे विचार पर आशीष करे। आमीन। रंजीत भाई प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अत्यंत दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आराधना, स्तुति, वंदना करते हैं आज के इस दोपहर के समय में। प्रभु जी, गीत के द्वारा, गवाही के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा आपने हमारे जीवन में अद्भुत रीति से बातें किया, स्मरण के दिलाया। प्यारे प्रभु, सचमुच में हमारा प्रिय भाई, आपके दास भाई संजीव कुमार जी के लिए पिछले दिनों में उन्हें कैसे प्रभु जी अन्य जातियों के घरानों में से चुना, और प्रभु जी सिवान जो बिहार से रहते थे, परंतु राउरकेला में उन्होंने प्रभु 88 में उद्धार पा करके प्रभु में, और एक 91 में बपतिस्मा लेकर के 2000 में प्रभु जी वचन पा करके, और आगे दयालु प्रभु जी 2005 से प्रभु 2008 तक सेवा में जो सेवा की अगुवाई दी, और विभिन्न परिस्थितियों में प्यारे प्रभु आपने प्रतिज्ञा पर प्रतिज्ञा दे करके, चाहे उद्धार के लिए हो, चाहे प्रभु जी सेवा की बुलाहट के लिए हो, चाहे शादी के लिए, एक एक वचन से आपने अगुवाई किया। पवित्र आत्मा प्रभु की अगुवाई स्पष्टता से दी। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, जो प्रभु का घर का काम को
उन्होंने प्रभु विश्वास योग्यता से वो जो पूरा किया सेवा को, और दिनों में सेवा के दिनों में प्रभु के लोगों के बड़ों के अधीनता में रह करके अपने आप को दीन और नम्र किए, भाई खाली हुए। ये हमारे लिए एक प्रकार की गवाही का नमूना का विषय है। दयालु प्रभु जी चाहे सेवा के मामले में हो चाहे शादी विवाह के मामले में हो, परखे गए और आज हमारे भाई प्रभु जी